विद्या सूक्ष्मतम विद्या है और ये श्रेष्ठतम मनों के लिए है। हम बहुत भूल करेंगे अगर हम सोचेंगे कि बाड़े बुचड़े जो कहीं किसी काम के नहीं होते, समाज से पूरे तरीके से त्यक्त जो लोग हैं, निर्वासित किस्म के, आध्यात्मिकता उनके लिए है कि जब बुढ़ा जाओ, मरने को हो जाओ तो आध्यात्मिक हो जाना। जब तुमको ये भी याद नहीं है कि कपड़ा पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तब आध्यात्मिक हो जाना। और न ये मूर्खों के लिए है कि जो किसी काम का नहीं है वो साधु बन जाए, कि जितने घर वर से फेंके गए लोग हैं, परित्यक्त लोग हैं, हाँ, कि और तो कुछ कर नहीं सकता, तू ऐसा कर, तू बाबा बन जा। ये उनके लिए नहीं है, ये श्रेष्ठतम मन के लिए है। ये बातें इतनी सूक्ष्म हैं कि भोथरी बुद्धि को समझ में नहीं आएंगी। वो यही कहेंगे, हैं क्या बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब उसमें लोचा ये है कि बुद्धि में धार भी इसी रास्ते पे चल के आती है। तो जिसकी बुद्धि भोतरी है, ब्लंट है, उसमें धार भी आए कहां से, उसको इसी रास्ते चलना पड़ेगा वास्तव में। दिस इज द बिजनेस ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। मीडियोकर लोग इसकी तरफ आएंगे ही नहीं, उन्हें खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, वो भागेंगे। उन्हें तो यहां ले भी आओगे तो वो मुंह छुपा के दम सा घुटेगा, बड़ा सांस सी नहीं आती है इस कमरे में, भागो। गीता में कृष्ण अर्जुन को बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि अर्जुन, दुनिया के कामों में जो श्रेष्ठतम काम हो सकता है वो यही है, स्वयं जगना और दूसरे को जगाना। बाकी सारे काम इसके समक्ष निकृष्ट हैं। इससे ऊंचा और इससे सुंदर कोई काम नहीं हो सकता कि जगे और अब दूसरों को जगा रहे हैं, पाया और गाया। बाकी सारे धंधे फिजूल धंधे हैं, यही एकमात्र धंधा है, द ओनली वर्दी बिजनेस। बाकी तो तुम वही हो कि हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केश जले ज्यों घास। कभी ये मत सोचिएगा कि सबसे बुद्धिमान वो है जिसने बड़ी डिग्रियां इकट्ठी कर ली हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि कोई वैज्ञानिक है, कि किसी ने MBA कर लिया है, हाँ, या कोई कुछ और है तो उसको बड़ी होशियारी है। परम मूर्ख ही है सब। दे दी होगी समाज ने उन्हें बहुत इज्जत, खूब पैसा कमा रहे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें अपना ही पता नहीं तो उन्हें क्या पता है। क्या पता है। बल्कि उनके लिए स्थिति और दुरूह हो गई है, क्योंकि उन्हें भ्रम हो गया है कि उन्हें कुछ पता है, तो उनकी मुक्ति तो और कठिन है। एक सामान्य आदमी तो फिर भी शायद कभी जगे, पर ये लोग
जो सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल्स हो जाते हैं और थोड़ा पैसा वैसा भी कमा लेते हैं, इनका जगना तो असंभव है, क्योंकि इनके सामने अब इनकी उपलब्धियां ही बाधा बन जाएंगी। वो कहेंगे इन्हें छोड़े कैसे, और ये माने कैसे कि हमने जो आज तक करा वो फिजूल था। ये मानने में बड़ा कष्ट है कि जीवन व्यर्थ गया, जिंदगी बेवकूफ़ी में काट दी। नहीं मान सकते। ये मान लिया तो फिर तो अहंकार टूट टूट जाएगा बिल्कुल। आपके मन में लगातार ये भाव रहे कि जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है, हम उसकी दिशा में अग्रसर हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य वो है, परम। और मन आपका कभी हीन ना अनुभव करे, कभी हीन ना अनुभव करे। कोई चल रहा होगा आपके सामने बहुत बड़ी गाड़ी में, आप छोटे मत हो जाइएगा। किसी का रुतबा देख करके, किसी का पैसा देख करके जरा भी छोटेपन का भाव भीतर मत आने दीजिएगा। आप श्रेष्ठतम हैं, क्योंकि आप जो श्रेष्ठतम है उसके दास हैं, सिर्फ उसी के दास हैं, सिर्फ वही आपका लक्ष्य है। आकाश की ओर निशाना साधा है आपने, आपसे ऊंचा कौन हो सकता है। तो जरा भी ये भाव ना आए कि हम क्या, वो देखो बड़े आदमी, 17 फैक्ट्रियां हैं उनकी, क्या फर्क पड़ता है। ये तो वैसी सी बात है कि आप बोले ये देखो बड़े आदमी, 170 किलो वजन है इनका। अरे बोझ ढो रहा है और क्या कर रहा है। वो 17 फैक्ट्रियां और क्या है उसके लिए, बोझ है उसके मन पे और क्या है। या ये कहती हो कि बड़ा स्वस्थ है, 170 किलो वजन है इसका, बोझ ही तो ढो रहा है। तो जल्दी से इंप्रेस मत हो जाइएगा, कभी पीछे मत हट जाइएगा। आप जो कर रहे हो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसे पहली वरीयता मिलनी चाहिए। कुछ भी इससे महत्वपूर्ण नहीं है, ना हुआ है ना होगा, है भी सच और होसी भी सच। किसी की हिम्मत नहीं कि इस बात को डिगा दे।